इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। चलिए यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है हमारी। इसको मैं अपलोड कर दूंगा बाद में यूट्यूब पर। यहाँ पर हमने बात की थी सब्जेक्ट टू रूल। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना, और मैंने बताया था सब्जेक्ट टू जैसा है वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट टू अधीन होना, किसी रूल्स के अधीन होना, किसी अथॉरिटी के अधीन होना। सब्जेक्ट ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसमें कोई ईडी कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। पिछले लेक्चर में ये सब बता चुका हूँ। सब्जेक्ट नाउन भी होता है, जैसे सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है और सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है, सब नाउन है। सब्जेक्ट का मतलब किसी को अपने काबू में करना या जुल्म करना या अपने अधीन लेना, वर्ब के रूप में भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट टू रूल्स का मतलब है रूल्स, नियमों के अधीन होना। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एडजेक्टिव है, इसमें कोई ईडी या आईएनजी फॉर्म नहीं जुड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। बताया था पिछले एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। सफिशिएंट फॉर ए पर्पस, उद्देश्य के लिए सफिशिएंट होना। सफिशिएंट और सुटेबल दोनों एक जैसे वर्ड है। पर्याप्त होना, सुटेबल होना, दोनों के बाद ही प्रीपोजिशन फॉर आ रहा है। देखिए चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाने के लिए जरूरी है। और पोस्ट, पोस्ट के लिए, किसी पोस्ट के लिए सुटेबल होना, फिट होना, फिट फॉर, जिस तरह से फिट के बाद भी प्रीपोजिशन फॉर आया था, फिट फॉर, सुटेबल फॉर, सफिशिएंट फॉर, ये सब एक जैसे ही भाव अपने अंदर रखते हैं, इसीलिए इनके साथ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। श्योर हम पहले पढ़ चुके हैं, श्योर ऑफ सक्सेस, जैसे सर्टेन, सर्टेन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया था, ऐसे ही श्योर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ है। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। आई एम श्योर ऑफ विनिंग दिस मैच, मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है, ऑफ विनिंग दिस मैच, इस मैच को जीतने में मुझे पूरा विश्वास है। सस्पिशियस ऑफ समवन, किसी के ऊपर, किसी के ऊपर, सस्पिशियस, डाउटफुल होना। सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, संदेह करना, शक करना। देखिए डाउट और सस्पिशियन, सस्पेक्ट, दोनों का मतलब भी संदेह करना होता है। DOUBT, सॉरी, डाउट और सस्पेक्ट दोनों का मतलब भी संदेह करना होता है। डाउट का मतलब होता है किसी बात को इस तरह से डाउट करना कि काश ऐसा ना हो, काश ऐसा ना हो। हमें शक है किसी चीज पर, किसी बात पर, मन में ये होता है कि काश ये सच ना निकले, तो ऐसी जगह हम डाउट का इस्तेमाल करते हैं। और सस्पेक्ट का मतलब भी डाउट ही होता है, लेकिन सस्पेक्ट का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जब हमारे मन में किसी चीज को लेके शक चल रहा हो, लेकिन हमारा मन ये हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा जैसा मेरे दिमाग में बात चल रही है शायद ऐसा ही हो, तो वहां पर हम सस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पेन चांदी का है और बहुत गंदा है, पुराना रस्ट उस पर लगा हुआ है, जंग सा गंदी लगी हुई है, लेकिन हमारे हाथ में आते ही वो हमें लगता है शायद ये चांदी का है। तो अब हम श्योर तो है नहीं उस पर कि ये चांदी का ही है, लेकिन हमें थोड़ा शक है उस पर कि ये चांदी का हो सकता है। तब हम सुनार के पास जाएंगे और उसे देखेंगे, उसको पूछेंगे, और वो हमारा शक हकीकत में बदलता है जब वो सुनार ये कह देता है कि ये चांदी का ही है। तो इस चीज को हमने ये समझ लीजिए कि हमने इस बात पर सस्पेक्ट किया था, डाउट नहीं किया। ये हमारे मन में पहले से ही बात है, काश ये ऐसा ही हो,
और डाउट हमारे मन में पहले से शक है कि ऐसा ना हो। शक तो है लेकिन काश ये बात ऐसे ना होती। ये वाली टायर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, टायर ऑफ समथिंग। देखिए टायर्ड है, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो रहा है। टायर्ड ऑफ समथिंग, टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से थक जाना। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग यू। मैं कह सकता हूँ सेंटेंस जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग यू, मैं थक गया हूँ आपका इंतजार करके। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू टू हिज कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है सोचना, इमेजिन करना। इमेजिन करना जैसे हम किसी चीज की कोई चीज के बारे में हम सोच रहे हो, इमेज हमने अपने मन में बना रखी हो, तो हमारे दिमाग में उसकी कन्विक्शन है और उस पर हम खरे उतर जाएं। जब वो बात खरी उतर जाए तो हम इस बात को कहेंगे ट्रू टू हिज कन्वेक्शन, कन्विक्शन। ट्रू के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। ट्रू टू योर वर्ड जिसे हम कहते हैं यू शुड बी ट्रू। आपको यू शुड बी ट्रू, आपको पक्का रहना चाहिए टू योर वर्ड। जब वर्ड का मतलब बात के लिए आता है, बात, तो ये कभी बहुवचन नहीं होती। इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं वर्ड को। इसमें कभी भी ऐसे यस नहीं लगेगा, याद रखेंगे। लेकिन वर्ड का जब प्रयोग शब्दों के लिए किया जाएगा तो शब्दों को बहुवचन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, यही एग्जाम्पल आपको अपनी बात पर खरा रहना चाहिए। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। तो यहाँ पे ट्रू की बात चल रही है, सच्चा की बात चल रही है। इसमें तीन चीजें याद करने की है। ट्रू के बाद प्रीपोजिशन टू आएगा। यू शुड बी ट्रू, आपको सच्चा रहना चाहिए। टू वर्ब आएगी, टू को प्रीपोजिशन टू है और उसके बाद है वर्ड, टू योर वर्ड, अपने शब्द पर। तो यहाँ पे जो शब्द है शब्दों के लिए नहीं है बल्कि वर्ड आया है बात के लिए। तो बात में कभी भी बहुवचन एस या एस या ए या एन नहीं लगाते क्योंकि इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखते हैं। हाँ, अगर वर्ड का अर्थ शब्दों के लिए हो, जैसे मैं कह दूं इस एक्सप्रेशन में वैग्ड विद ए पर्सन, मैं कह दूं वैग्ड विद ए पर्सन। इस एक्सप्रेशन में, इस अभिव्यक्ति में 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं। हम कह देंगे देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस एक्सप्रेशन। देयर आर 4 वर्ड्स, 4 शब्द हैं इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे शब्दों में एस लगा सकते हैं, वर्ड्स में एस लगा सकते हैं। अगला वर्ड हमारा आता है वैक्स्ड विद ए पर्सन, किसी आदमी से नाराज होना। वैक्स डिस्टर्ब होना, वैक्स किसी व्यक्ति से नाराज होने के लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर मामलों में विद का इस्तेमाल पर्सन के साथ होता है, लेकिन वैक्स के बाद प्रीपोजिशन एट भी आता है, याद रखेंगे। वैक्स के बाद प्रीपोजिशन एट भी आता है, एट समथिंग, किसी चीज से नाराज होना, डिस्टर्ब। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। मान लीजिए हम ये कह दें आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर, तो एट योर बिहेवियर। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं आई एम वैक्स्ड विद यू, आई एम वैक्स्ड विद यू, याद रखेंगे आई एम वैक्स्ड विद यू। नोट डाउन करते जाना, एक एक इंपॉर्टेंट है चीजें, वीडियो रोक के देख लेना।
नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वाइड ऑफ मीनिंग। वाइड का मतलब होता है खाली, खालीपन। मीनिंग, आपके शब्द इज वायर्ड, योर वर्ड इज वायर्ड ऑफ मीनिंग। आपकी बात में कोई मतलब नहीं है, यानी आपकी बात मीनिंग से खाली है। वायर्ड ऑफ बढ़िया वर्ड है, वायर्ड ऑफ। वांटिंग इन समथिंग, देखिए टीजीटी और पीजीटी का ये जो एग्जाम है बहुत टफ हो जाने वाला है आने वाले सालों में। आपके पास मौका है एक बहुत ही आसान से पेपर को अटेम्प्ट करने का। अभी तो आपको ना जीएस पढ़नी है, ना जीके पढ़नी है, ना ही इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देना है। कुछ भी लिखने के लिए अभी नहीं आता। 125 सवालों के 4 ऑब्जेक्टिव के साथ क्वेश्चंस होंगे, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। ये लगा लीजिए आने वाले दिनों में आप पछताएंगे कि पिछले सालों में जो हमने पेपर दिए थे वो बहुत आसान थे, अब पेपर बहुत मुश्किल हो गए। तो पॉइंट ये है कि आप हर चीज को बोझ ना समझ करके बिल्कुल मजे के साथ पढ़िए, याद कीजिए। आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश की हर एक चीज के बारे में कम से कम ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल आपको केवल एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और वो है आपका सब्जेक्ट विषय आपका इंग्लिश। आने वाले सालों में संभवतः इसमें जीएस भी हो जाएगी और इसमें जो पेपर का पैटर्न है वो डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। और डेस्क्रिप्टिव लिखने के लिए जब क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे आपको, तो उसमें आपकी हैंडराइटिंग भी देखी जाती है, आपकी नॉलेज भी देखी जाती है, और उसमें कॉपी चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके एक सवाल पर 4 नंबर दे या 2 नंबर दे या 1 नंबर दे। इसलिए इस पेपर को आप आखिरी मौका समझ करके पढ़ें, रात दिन अपने एक कर दीजिए, क्योंकि ये पेपर आपको बहुत खूबसूरत आपका करियर बना देने वाला है। किसी भी टॉपिक को आप इस तरह से ना पढ़िए कि ये बहुत मुश्किल है, इसको याद करना पड़ेगा। जो याद करना पड़ रहा है ये अभी बहुत आसान है उसके मुकाबले जो आप 1-2 साल के बाद पेपर देखेंगे। अभी ये पुराने पैटर्न पर ही आपकी एक परीक्षा होगी, तो बेहतर है आप थोड़े से जाग करके तैयारी करें। वर्ड ऑफ मीनिंग, वांटिंग इन समथिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। वांटिंग कमी होना, वांटिंग कमी होना। इन समथिंग किसी चीज की कमी होना, जैसे कॉमन सेंस, कॉमन सेंस की कमी। शी इज वांटिंग इन कॉमन सेंस, उसके अंदर सामान्य बुद्धि की कमी है, कॉमन सेंस की कमी। बहुत इंपॉर्टेंट है वीक इन स्पेलिंग, वीक इन स्पेलिंग और पुअर एट। देखिए वीक इन स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग आएगा तो स्पेलिंग से पहले वीक और स्पेलिंग के बीच में इन आएगा, और अगर पुअर आएगा, पुअर एट मैथमेटिक्स। पुअर एट मैथमेटिक्स, गुड एट मैथमेटिक्स। वीक इन स्पेलिंग, स्पेलिंग से पहले इन, या लैग, द लैग, वह टांग से कमजोर है, वह टांग से कमजोर है, वीक इन लैग। बहुत बढ़िया है, वीक इन लैग। वर्दी के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, वर्दी मतलब योग्य, वर्दी ऑफ प्रेज एटसेट्रा। वर्दी ऑफ प्रेज, तारीफ के काबिल। ये हमारे एडजेक्टिव्स थे। आज हमारे एडजेक्टिव्स खत्म हो गए हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इसी में के बी ठाकुर की बुक में ही एल सेक्शन आया है, ये वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। अब हम वो वर्ब्स पढ़ेंगे, वो क्रियाएं पढ़ेंगे जिनके बाद खास प्रीपोजिशंस आती हैं।